आपको सब कुछ साफ-साफ बता दूँ, मैं एक ही हूँ और मेरा नाम आर्यन है, लेकिन मैं अपनी क्लोन बना सकता हूँ। मेरे अंदर कुछ सुपर पावर्स हैं। रिया की एक बात सुनकर सनी ने तुरंत जवाब दिया। देखो, हो सकता है कि तुम मुझे बेवकूफ समझते हो, लेकिन मैं पागल नहीं हूँ। तो कोई सुपर पावर्स नहीं होते हैं, मैं जानता हूँ। और तुम आर्यन की क्लोन भी कैसे हो सकती हो? तुम एक लड़की हो और तुम्हारी बातों से ये भी पता चलता है कि तुम काफी चालाक हो। तुम आर्यन की क्लोन नहीं हो सकती। मैं अभी जाकर रोहित भैया को बताता हूँ कि आज मुझे आर्यन के साथ साथ उनकी बेटी भी मिल गई है। ये कहकर सनी ऊपर की ओर स्टेयरकेस चढ़ने लगा। आर्यन और रिया उसे रोकने की कोशिश करने लगी। आर्यन ने सनी का पैंट जोर से पकड़ लिया और कहने लगा, सनी चाचू प्लीज ऐसा मत कीजिए, मेरी बात तो सुनिए, आप समझने की कोशिश कीजिए। मगर सनी आर्यन की पूरी बात सुनने की हिम्मत में नहीं था। सनी जैसे ही थर्ड फ्लोर की आखिरी सीढ़ी तक पहुंचा, उसे पीछे से आवाज आई, फॉलो माय ऑर्डर। अगर तुम ये चैंपियनशिप जीतना चाहते हो तो तुम्हें वही करना होगा जो तुम्हारा कैप्टन चाहता है। सनी आगे बढ़ते हुए रुक गया। उसने जब सीढ़ियों के नीचे खड़ी रिया की ओर देखा, रिया की आंखों की चमक देखकर सनी समझ गया, स्वीट एंजल यानी कि उसकी गेम गुरु और कोई नहीं, बल्कि स्टेयरकेस के उस तरफ खड़ी प्यारी सी लड़की, जिसकी शक्ल हूबहू उसके भतीजे से मिलती थी, वही है। अपने गुरु की आवाज सुनकर सनी ने रिया से पूछा, क्या तुम ही स्वीट एंजल हो? रिया ने अपने दोनों हाथ अपनी कमर पर रख दिए और आंखों में कॉन्फिडेंस के साथ सनी को ऑर्डर करते हुए बोली, हाँ मैं ही स्वीट एंजल हूँ, और गेम हो या रियल लाइफ, मेरे प्लेयर्स मेरे बनाए रूल्स तोड़े या मेरी प्लानिंग के मुताबिक ना चले, ये मुझे पसंद नहीं। सनी दौड़कर सीढ़ियां उतरा और रिया के हाथ पकड़कर चूमने लगा। सनी आर्यन और रिया को पूछने लगा, ये सब क्या हो रहा है? कहीं मैं कोई सपना तो नहीं देख रहा? प्लीज कोई मुझे पिंच कर दो। अगर ये सपना है तो मुझे प्लीज जगा दो, क्योंकि अब मुझे डर लगने लगा है। रिया ने सनी का हाथ पकड़कर उसे बिना पूछे काट लिया। सनी जोर से चिल्लाया, हाँ हाँ, दिस इज रियल, दिस इज रियल। अपने हाथ को झटकते हुए सनी ने रिया से पूछा, अब मुझे ये तो समझाओ कि ये सब क्या है, और ये सब भैया को बताने से क्यों रोक रहे हो तुम मुझे? आर्यन ने सनी को सीढ़ियों पर बैठाया और उससे समझाने लगा, जरा सोचो, अगर आपने डैड को सब कुछ बता दिया और डैड को पता चल गया कि रिया की मॉम ही मेरी मॉम है, तो डैड क्या करेंगे? ये सुनकर सनी बिल्कुल चौंक गया। उसने आर्यन से पूछा, इसका मतलब ये कि वो मिस अनिका गुलेरिया वही तुम दोनों की माँ है? ये सुनते ही सनी समझ गया कि क्यों दोनों बच्चे नहीं चाहते थे कि उनकी असलियत किसी को पता चले कि वो एक नहीं बल्कि दो हैं। दोनों बच्चों की अकल को साथ देते हुए सनी ने दोनों को सैल्यूट किया। फिर दोनों की प्लानिंग के लिए तालियां बजाने लगा। तभी प्रिया ने अपनी अकेली लिप्स पर रखकर सनी को शोर मचाने से रोक लिया। सनी ने अपनी हंसी कंट्रोल की और आवाज कम करते हुए प्रिया और आर्यन के लिए अपलॉड करने लगा। 5 साल पहले जब रोहित मारवा आर्यन को घर ले आया था, तो सब हैरान रह गए। अचानक रोहित ने आकर सबसे कहा कि आर्यन उसका बेटा है। जब लोगों ने उसे पूछने की कोशिश की कि आर्यन की माँ का कौन है, तो रोहित ने किसी की बात का कोई जवाब नहीं दिया और सबसे कहती है कि वो आर्यन की माँ का नाम इस घर में नहीं सुनना चाहता, न ही किसी को उसके बारे में कोई जानने की जरूरत है। रोहित को उनको भले ही कम है, मगर उसकी काबिलियत के कारण मारवा खानदान के लोग उसकी बहुत इज्जत करते थे और कुछ हद तक रोहित से डरते भी थे। उसका लिया गया फैसला, चाहे वो बिजनेस हो या पर्सनल लाइफ, मारवा खानदान के लिए लगभग आखिरी फैसला हुआ करता था। मगर रोहित की बातों से इतना तो साफ था कि आर्यन की माँ ने रोहित के साथ जरूर कुछ ऐसा किया था जो रोहित किसी को बताना नहीं चाहता था और ना खुद ही भूल पा रहा था। रिया ने सनी के कंधों पर हाथ रखकर बड़े प्यार से पूछा, चाचू क्या तुम हमारा ये छोटा सा सीक्रेट अपने तक नहीं रख सकते? रिया की रिक्वेस्ट सुनकर किसी भी इंसान का दिल पिघल जाता। सनी का भी पिघल गया था, मगर उसके सामने बार बार रोहित का चेहरा आ रहा था। उसने रिया से कहा, मगर मैं ये इतनी बड़ी बात भैया से कैसे छुपा सकता हूँ? अगर उन्हें पता चला कि मैंने इतनी बड़ी बात उनसे छुपाई है, तो फिर पता नहीं मेरा क्या होगा।
पिछली बार जब रोहित भैया ने मेरा एक छोटा सा झूठ पकड़ लिया था तो 7 दिन तक मुझे अपने घर वापस भेज दिया था। जरा सोचो, मैंने इतने दिन तक ना ही गेम खेली ना मोबाइल की ओर देखा। बस मेरा मन ही जानता है मैंने